So, hello guys, welcome back to another Python learning video. सो भाई जो आज का हमारा टॉपिक है और जो वीडियो का पर्पज़ है वो है कि कैसे हम प्रोजेक्शन पे ही ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सब कोई किसी पे ट्रेड करता है, कोई कैंडल देख के, कोई स्ट्रेटजी कुछ भी बनाता है, लेकिन एट द एंड क्या होता है, हर एक चीज़ प्रोजेक्शन से ही बनी होती है। अगर प्रोजेक्शन से नहीं बनी तो वो चीज़ मार्केट में वर्क भी नहीं करती है लॉन्ग टाइम तक। तो जो भी स्ट्रेटजीज होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो प्रोजेक्शन से ही बनती है, तभी जाके वो मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल कर पाती है। सबसे पहले देखो भाई, चार्ट ओपन करते हैं। प्रोजेक्शन में क्या होता है आप समझो बात को। प्रोजेक्शन में होता क्या क्या है? प्रोजेक्शन में होता है भाई सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है, विक रीडिंग और अपने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें प्रोजेक्शन में होती है। तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, तब जाके आप प्रोजेक्शन पे ट्रेड कर पाओगे। और जिसको भाई सीखना है बेसिक से लेके एडवांस तक, तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जो कि भाई आपको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कहीं भी मैसेज करो, डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों नंबर भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा, पब्लिक चैनल का भी और प्राइवेट का भी। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं वीडियो की तरफ। और कुछ प्रोजेक्शन पे मैं ट्रेड करूँगा, साथ के साथ उन ट्रेड्स को एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, उसमें प्रोजेक्शन क्या होता है कि भाई ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन और एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बस सिंपल यही चीज़ें रहती है। बाकी मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड करता हूँ ज़्यादातर। सो नेक्स्ट कैंडल पे डाउन के लिए जा सकते हैं। लेवल लगाता हूँ, तो ये क्या मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल लगाया है, बता सकता भाई कोई कमेंट में, कमेंट करके भाई आप बता सकते हो चीज़ें। क्या भाई ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, क्या ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है? देखो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, हमें तो दिख रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मार्केट अगर इसको स्ट्रॉन्ग मानेगी तो यहाँ पे रिवर्सल देगी। ठीक है, सिंपली चीज़ें हैं। जैसे ही ये एक वी कंप्लीट हुआ है मार्केट में, देखो वी का मतलब ये नहीं कि हर एक वी पे आप ट्रेड करोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वी का मतलब है कलर चेंज हुआ यहाँ से, कलर चेंज के बाद वापस से मार्केट अगर सेलर्स के जोन में आएगी तो वो एक रिवर्सल देगी ही देगी। ठीक है, तो वो ऐसे वर्क करती हैं चीज़ें। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन लगाया था, मार्केट में एट दी उसके आसपास जाके ही क्लोजिंग की और सेम ओपनिंग रही है। गैप अप होता तो भी हम जा सकते थे, अगर गैप डाउन होता तो इसको ब्रेक करने के चांसेस रहते। तो फर्स्ट प्रोजेक्शन पे ट्रेड रेजिस्टेंस पे हमने ट्रेड की है। ठीक है, अब देखो ये जो वी है, मानो एक चीज़ को समझो कि जो ये भी एक वो वी था और एक ये वी है। देखो एक तो जो मैंने पीछे ट्रेड की एक वो वी था, और एक वी ये भी तो है, कलर चेंज के बाद 1 2 3 कैंडल आई है, और ये एक वी देखो आप ऐसे कंप्लीट हुआ है बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग लेवल है ही नहीं। 3 कैंडल आई कलर चेंज के बाद, मतलब ये एक वीक कैंडल है, सॉरी वीक जोन है, सिंपली हमें दिख रहा है। लेकिन हाँ, अब हम जाके इस पर डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से भी रिवर्सल था, यहाँ पे टू कन्फर्मेशन हमें मिल रही है कि यहाँ पे भी देखो सेलर्स हैं। जैसे मार्केट यहाँ पे आई फिर से सेलर्स आए, अब इसी में इन्होंने यहीं पे क्लोजिंग की है, तो चांसेस हैं इंक्रीज हो जाते हैं कि यहाँ पे सेलर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ट्रेड लगा दी। ये वी कंप्लीट नहीं हुआ है, वी के अभी मतलब वी के अंदर ही क्लोजिंग है। ठीक है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकता मैं इसको कि सुपर स्ट्रॉन्ग है। ये खाली मैं इस वी के इसको देख के ट्रेड नहीं कर सकता, खाली मेरे को ये लेवल दिखा तब जाके मैंने ये ट्रेड लगाई कि यहाँ पे एक तो ये लेवल हो गया, एक लेवल ये हो गया,
मतलब 2 लेवल ये हो गया, इसलिए मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट अपनी की है, लगाई है। ठीक है, अगर सिंगल एक वी, छोटे वी पे हम जाएंगे तो वो काम नहीं करेगा इतना स्ट्रोंगली। ठीक है, तो बायर्स के लिए जाएंगे यहाँ से, सो बायर्स के लिए क्यों गया, वही रीज़न है। देखो यहाँ पे 1 2 फेक ब्रेकआउट, इसी में क्लोजिंग, ये एक फेक ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट आके इसी में क्लोजिंग, तो चांसेस इंक्रीज हैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने के, क्योंकि ऑलरेडी एक बायर्स का जोन है। देखो बायर्स यहाँ से उठ के यहाँ तक गए थे, फिर बायर्स इसमें आए, क्लोजिंग किए, फिर ऊपर गए, फिर बायर्स ने ब्रेक किया बड़ी कैंडल दे के, और फिर ब्रेक किया और वापस इसी में क्लोजिंग आए, तो चांसेस थे भाई कि इस कैंडल के ग्रीन बनने के। नहीं बनी, कोई बात नहीं, जो आपने मार्केट में सोचा 100% वो हो, ये हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, चीज़ें वर्क करती हैं। आप देख सकते हो धीरे धीरे कैंडल आने की कोशिश की थी कैंडल ने, लेकिन वही है, सेलर्स थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए अपना लॉस हो गया। तो कोई बात नहीं, 1-2 लॉस चल जाते हैं। देखो वैसे कैंडल ने बनने की कोशिश की थी, मतलब जो हमने सोचा वो ठीक था, लेकिन ऊपर से सेलर्स ज़्यादा एंट्री दिखा रहे थे, मतलब ज़्यादा ऊपर से सेलर्स का प्रेशर था, इसलिए कैंडल नहीं बनी, कोई बात नहीं। तो देखो ऐसे प्रोजेक्शन पे ट्रेड की जाती है। मनी मैनेजमेंट ऑलवेज फॉलो, प्रोजेक्शन में मनी मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है, और मैं भाई ओनली प्रोजेक्शन पे ही ट्रेड करता हूँ। देखो कैंडल अब अपनी बन रही है बायर्स के लिए, इस कैंडल के बाद हम आपके लिए सोच सकते हैं, एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। थोड़ी सी रिस्की रहेगी, लेकिन चांसेस हैं इसके विन होने के। यहाँ पे एक कैंडल और ग्रीन की आ सकती है, ठीक है, इसलिए मैंने 2 ही ट्रेड किए अपना रिकवरी के लिए, क्योंकि देखो ट्रेंड अभी कंफर्म नहीं है यहाँ पे, इसलिए रिस्की है। अगर ट्रेंड कंफर्म हो जाता कि आपके लिए है तो 100% ये ट्रेड विन हो जाती, लेकिन क्या हो रहा है कि हायर लो लेवल जो है वो नीचे आता जा रहा है। अब देखो कि ऐसे ट्रेंड, ऐसे एक ट्रेंड लाइन अगर लगाओगे तो ये फॉर्मेशन बन रही है, तो चांसेस हैं कि ट्रेंड जो है वो नीचे जाएगा। ऐसे ये एक पैटर्न क्रिएट कर रही है मार्केट, आप देखोगे तो इसमें क्या होता है कि ऐसे कहीं से भी कुछ भी ऐसा बन के और फिर ब्रेकआउट हो गए, कहीं पे भी ब्रेकआउट हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। चलो कोई नहीं, जो हमने ट्रेड लगाया इस कैंडल को देख के लगाया है कि बायर्स आए हैं, तो चांसेस थे यहाँ पे बायर्स के आने के। अब हम डाउन जाएंगे 100% के लिए, 100% कैंडल, नेक्स्ट कैंडल जो है वो रेड में बनेगी। मल्टीपल ट्रेड इसीलिए लगाई गई है क्योंकि पता चल जाता है, मैंने आपको चीज़ें बता दी कि कैसे यहाँ पे वर्क होगा। यहाँ पे देखो ये क्या कर रही है मार्केट, ये एक पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न इसको बोलते हैं, या फ्लैग भी इसको बोलते हैं। देखो एक फ्लैग की तरह है ये ऐसे। तो प्रोजेक्शन में ये आपके पैटर्न्स भी सिखाए जाते हैं आपको। तो मैंने बोला था कि अब इसको टच करने के लिए आएगा, इसलिए डाउन के लिए, फिर अप जा सकता है और कहीं से ही ब्रेकआउट कर सकता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसमें ट्रेड कैसे लेनी होती है, जैसे ही इस जोन पे अगर कैंडल आई, यहाँ पे आई तो ट्रेड लो, अगर ऊपर की तरफ है तो यहाँ, सॉरी एक मिनट, अगर ऊपर की तरफ है तो जैसे ही कैंडल यहाँ कहीं पे आए तो ट्रेड लो, ऐसा उसमें होता है। ठीक, अब देखते हैं हमारी जो ट्रेड वो कितनी क्या रहती है। तो विन हो गई है अपनी ट्रेड इजीली। प्रॉफिट देखते हैं आज का भाई कितना हो चुका है, $135 प्रॉफिट हमारा जो है टारगेट वो अचीव हो चुका है। देखो भाई $100-200 डेली के इनफ रहते हैं, ज़्यादा अगर आप यहाँ से लालच करोगे तो अपना अकाउंट भी ख़त्म कर लोगे। ठीक है, सो उम्मीद है भाई वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और प्रोजेक्शन सीखने पे फोकस करो भाई, ऑलवेज प्रोजेक्शन मार्केट में विन करता है। और मैंने आपको मेंटरशिप के बारे में बता दिया, सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में क्लियर कर दी हैं। सो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।